हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जैसी मार्केट की कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें कुछ ट्रेड वगैरह कुछ लेने का ऐसी अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही, क्योंकि वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी बहुत ही हाई लेवल पे है। तो आज हम देखेंगे कि जैसे कुछ टोकन्स हैं उनके आगे क्या फ्यूचर हो सकते हैं या फ्यूचर में आगे हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसे इन सब में से एक टोकन है शिब। आप सब ये बहुत ही पॉपुलर टोकन है अपने इंडिया में। 2021 से ये टोकन 2020 में इसकी सबसे पहले जो सप्लाई में आया था ये, और 2021 बुल मार्केट में यूं कह लें कि बुल मार्केट का 2021 वाले का हीरो यही था, सिब। तो आज हम जानेंगे कि क्या सिब ने जब वो पंप किया था 2021 में, क्या वैसी कोई पॉसिबिलिटी या वैसी कोई अपॉर्चुनिटी अब भी है। तो इस बारे में आज हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ये आपके सामने सिब का चार्ट है, और जो कि अभी देख रहे हैं कि ये अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है सिब। एक टाइम था जब ये 4-5-0 किल करके अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था इसने। ये सबसे पहले थोड़ी इसके बारे में जानते हैं कि ये सिब है क्या। 2020 में साइतोशी कुसामा नाम के जो कोई अननोन एनोनिमस पर्सन था, उन्होंने इस टोकन को एज ए मीम टोकन लॉन्च किया। जब ये टोकन लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के बाद कुछ महीने या कुछ हफ्तों के बीच में ये टोकन जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ उससे बहुत नीचे चला गया। तो सभी को लगा कि ये टोकन डेड हो चुका है, इस पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। पर कुछ महीने कुछ समय ऐसे कंसोलिडेट करते हुए फिर उसके बाद फिर एंट्री होती है एलन मस्क की। एलन मस्क के पास एक ये जो शिब है बेसिकली एक कुत्ते की ब्रीड है जो जापान में पाई जाती है। तो एलन मस्क के पास इसी ब्रीड का एक कुत्ता था। तो एलन ने इसके बारे में ट्वीट किया, जैसे डॉजकॉइन के बारे में करते रहते, तो इसी के बारे में शिप के बारे में भी इन्होंने कुछ ट्वीट किया। फिर उसके बाद जो इसमें बुल रन आया वो तो भाई साहब फिर वो हिस्ट्री है, उसके बारे में आप सब जानते ही हैं। और इस टोकन को इतना पॉपुलर कर दिया कि ये खास करके अपने इंडिया में ये बिल्कुल घरेलू टोकन हो गया। घरेलू इन द सेंस कि हर किसी को पता है, जिसको भी क्रिप्टो का ABCD पता है। वो BTC के बारे में मुझे लगता है जहाँ तक वो ढंग से बता पाए ना बता पाए, लेकिन शिबा इनू के बारे में उसे पूरी खबर होती है, पूरी नॉलेज होती है। और हाँ, कहीं ना कहीं ये सभी को उम्मीद होती है कि शिबा इनू किसी दिन $1 जाएगा, या अपने इंडियन रुपये की बात करें तो $1 से कम यानी ₹1 जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है शिब में जो ₹1 या $1 जा सकता है, या आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या है। तो जैसे हमने देखा कि अभी ये जो है अपने ऑल टाइम लो पे है, और ये जो सपोर्ट एरिया है शिब का, ये आप देख सकते हैं। जो पहले भी ये जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा उसके पहले ये जो एक लो मारा था इसने, इसी सपोर्ट से सपोर्ट लिया था, और इसके बाद फिर से इसने पंप किया था। तो ये जो है गोल्डन सपोर्ट है इसका, यूँ कह लें गोल्डन सपोर्ट एरिया है। अगर सिर्फ इसे अच्छे से होल्ड करती है, अच्छे से इस प्राइस में कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर की तरफ निकलती है शिब यहाँ से, तो हाँ कह सकते हैं कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि पंप आए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2021 में जैसा पंप आया था 1000x 10,000x जो भी इसमें पंप आया, वैसे चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देख लें, जब ये टोकन लॉन्च हुआ था इसमें 1000 ट्रिलियन सप्लाई थी। साइतोशी कुसामा ने 1000 ट्रिलियन इसकी सप्लाई करी, और जो कि मीम कॉइन में नॉर्मल बात है। जिसमें से 1000 ट्रिलियन सप्लाई में से 500 ट्रिलियन साइतोशी कुसामा ने इथेरियम के जो फाउंडर हैं विटलिक बुटेरिन, आप जानते होंगे उन्हें सप्लाई कर दिया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, उनके वॉलेट में डोनेट कर दिया, गिफ्ट दे दिया, उन्हें गिफ्ट कर दिया। अब देखिए, इससे आपको लगता होगा कि ये डोनेट करने का या गिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी। इससे क्या हुआ कि शिब को कोई जानता नहीं था, पर अब विटलिक बुटेरिन जो है और जैसे CZ जैसे लोग हैं, ये क्रिप्टो के वेल नोन फेस हैं। यानी यूँ कह लें कि क्रिप्टो में जैसे सतोशी के बाद में अगर वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल ट्रस्टेबल और वेल नोन कोई पर्सनालिटीज़ हैं क्रिप्टो में, तो ये दोनों हैं, विटलिक बुटेरिन और CZ। जिसमें से कि CZ को इन्होंने 500 ट्रिलियन सप्लाई उन्हें गिफ्ट कर दिया साइतोशी कुसामा ने। अब इससे क्या मार्केट में बिल्कुल ये खबर आग की तरफ फैल गई कि विटलिक, अब जैसे विटलिक इथेरियम का फाउंडर हैं, इतना बड़ा नाम है, अगर उनका नाम भी किसी टोकन से एसोसिएट हो जाए, वो टोकन यूं ही पंप कर जाता, 1000 गुना पंप आ जाता उसमें। और जब यहाँ तो वो विटलिक उस टाइम पे होल्ड कर रहे थे। उसके बाद जो इसका बुल मार्केट शुरू हुआ, जो इसकी रैली शुरू हुई, वो फिर बाकी हिस्ट्री है। अब उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, ये सभी को पता है उसके बारे में।
तो अब देखेंगे क्या वैसी कोई पॉसिबिलिटी है, तो इस बारे में हम जानेंगे। इस बारे में देखेंगे कि 2021 में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सिब इतना पंप किया उसने, इतनी हाइप बटोरी इसने, और इतने हाई लेवल पे इतने बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप को टच कर पाया। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था कि जिसमें कि क्या नाम से फाउंडर जो है इनके साइतोशी कुसामा ने, जो इथेरियम का फाउंडर विटालिक बुटेरिन, उन्हें 500 ट्रिलियन सप्लाई किया। और बाकी जो भैया थे एलन मस्क, उन्होंने भी इसके बारे में, आप जैसे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उन्होंने इस मैसेज को कोट करना शुरू किया कि इथेरियम पे अगला क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके हिंट, यानी एक तरीके से कह लें सस्पेंस क्रिएट, मार्केट में वो सस्पेंस क्रिएट करने लगे एलन मस्क इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि उस टाइम पे एलन मस्क बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल थे, तो उनकी बातों को लोग ज़्यादा वैल्यू करते थे। अब जैसे देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इसके बारे में फिर से न्यूज आई है कि 229 बिलियन जो सिब है टोकन, वो उनकी ट्रांसफ़र हुई है वेल्स के बीच में। तो ये सस्पेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए इसी 2026 का ही न्यूज़ है, चौथे महीने अप्रैल का ही है, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है। उसमें क्या हुआ कि वेल्स ने बाई करना शुरू कर दिया या क्या करना, वो इसके बारे में मार्केट में अफवाह फैल रही है। और जो फिर वो विटालिक बुटेरिन वाली भी खबर आने लग गई कि उन्होंने, विटालिक ने जो 500 ट्रिलियन उन्हें सिप डोनेट हुए थे, उसका विटालिक ने क्या किया। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे कि जो टोटल सप्लाई थी उसकी 50% किसी एक पर्सन के पास था। तो ये फैक्टर बहुत डिपेंड करता था इस फैक्टर पे कि मार्केट का वो प्राइस क्या होगा, कैसे होगा। तो उसमें 500 ट्रिलियन में से विटालिक ने 50 ट्रिलियन जो सिप के टोकन्स थे, हाँ दोस्तों 50 ट्रिलियन, उन्होंने जब 2021 पैंडेमिक आया था कोविड का, उसमें जो अपने इंडिया का कोविड रिलीफ फंड था, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर पीएम हमारे मोदी जी ने जो वो इस्टेब्लिश करी थी, उसमें विटालिक बुटेरिन ने 50 ट्रिलियन सिप टोकन, ऑलमोस्ट जो है इसको रुपये में देखें तो 7368 करोड़ यानी 7368 करोड़ रुपए के बराबर बन रहे थे, और $1 बिलियन की वैल्यू थी, उन्होंने डोनेट किया था। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों, और इसमें हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए विटालिक बुटेरिन का। अब बाकी जो बचे 450 ट्रिलियन, उस 450 ट्रिलियन में से विटालिक ने 410 ट्रिलियन टोकन खुद से बर्न कर दिए परमानेंटली। हाँ, उनके पास 550 ट्रिलियन टोकन्स थे, उसमें से उन्होंने 50 ट्रिलियन कोविड केयर फंड में दिया अपने इंडिया में, और बाकी 410 ट्रिलियन टोकन को बर्न कर दिया उन्होंने। अब बाकी अभी जो है डेली बेसिस पे टोकन बर्न चलते ही रहता, जो कि इनका खुद का एक सिप बर्न करके प्लेटफॉर्म है उस पर। तो अब देखेंगे क्या सिप का प्राइस जो है फिर से ऊपर जा सकता है जैसे 2021 में गया था, या क्या इसके फ्यूचर में कोई ऐसे चांसेस हैं कि जिससे ये जा सकता है। तो देखो दोस्तों, इसके बेसिक मैथ है, जिस मैथ को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में जब 2021 में कॉइन पंप कर रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, हज़ारों यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियोज़ बनाए, व्यूज़ बटोरे और लाइक्स मिले, उन्हें अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उस टाइम पे इसका गोल्डन पीरियड चल रहा था। पर अब इसके बारे में आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या हो सकता है इसको लेकर के, इसके बारे में अब ज़्यादा खबरें नहीं मिलती हमें। खैर, वो जो उस टाइम की चीज़ें थी वो थी। अगर मैं भी वीडियो बनाता तो मैं भी वैसे ही करता, जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, जब मैं उतना एक्टिव नहीं था इस पर। तो इसलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस सच्चाई को जानते हैं कि क्या सिर्फ $1 या $1 ये उस प्राइस रेंज तक जा सकता है क्या। तो हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए सिब को अभी जो 550 ट्रिलियन के आसपास में इसका टोटल सप्लाई है, अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, क्योंकि विटालिक ने 410 ट्रिलियन खुद से बर्न कर दिए और बाकी कुछ ऐसे डेली बर्न में जाते रहते हैं। तो 550 ट्रिलियन जो अभी सप्लाई बची हुई है इसकी, उसकी कम से कम उसकी भी 99.99% सप्लाई अगर बर्न करनी पड़ेगी, जब जा कर के ये $1 के प्राइस मार्क को टच करेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे देखो, जो प्राइस होता है, यानी एक टोकन की वैल्यू अगर $1 होगी तो इसके टोटल टोकन कितने हैं, 550 ट्रिलियन, यानी 550 ट्रिलियन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, $550 ट्रिलियन। तो इतना तो पॉसिबल तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब कितने साल में, कितने हज़ार साल में, ये मैं कोई भी नहीं बता सकता। तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है इस टोटल सप्लाई के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, जैसे अब देखिए टोटल सप्लाई है इसकी 1000 ट्रिलियन की, यानी 1 क्वाड्रिलियन। उसकी अगर 1% भी देखें तो 10% हुआ कितने दोस्तों, 100 ट्रिलियन, ठीक। और 1% कितना हुआ, 10 ट्रिलियन।
यानी अगर 99% भी सप्लाई इसकी बर्न हो जाए, जब भी 10 ट्रिलियन टोकन बचेंगे इसकी सप्लाई में, 1000 ट्रिलियन के हिसाब से बता रहा हूँ, और अभी जैसे 550 ट्रिलियन, तो यानी 5.5 ट्रिलियन टोकन बचेंगे। यानी 99.99% जो है इसकी टोटल सप्लाई को बर्न करना होगा टीम के द्वारा, जब जाके इसकी टोटल वैल्यू $1 के या ₹1 के आसपास जा सकती है। ठीक है, बीच में इन्होंने हालांकि कुछ अभी जैसे ये प्रोजेक्ट है इसमें सब इसको डेड मान चुके हैं या इसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आती है। हालांकि बीच में इन्होंने खुद का अपना, जैसे पहले तो मीम टोकन लॉन्च हुआ था, मीम टोकन के तौर पे फन के पर्पस से लॉन्च हुआ था, लेकिन बीच में इन्होंने जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इनकी हाइप बढ़ी, जब इसके लोगों में इसको लेकर के क्रेज बढ़ने लगा, तो इसके जो फाउंडर है उन्होंने एक अपना सिबेरियम करके इसका ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया। हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, सिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च किया तो उन्होंने, पर सक्सेसफुल नहीं रहा हो। अब बाद में उन्होंने अपना खुद का एक गेम भी लॉन्च किया, वो शिब ऐसे करके कुछ, शिबा कुछ करके था, मैंने वो गेम खेला था, पर वो बेकार गेम था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। वो पत्ते फेंको बिल्ली मारो ऐसे कुछ करके कुत्ते बिल्ली वाला गेम था। आप अगर हो सके तो देखना, पर मेरे ओपिनियन में उसे ना ही खेलो, क्योंकि वो बेकार गेम है, उसमें कुछ मुझे भी मज़ा नहीं आया और आप भी खेलोगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। मतलब बेसिकली इनकी जो भी चीज़ें लॉन्च हुई वो उतना कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, या मार्केट को उतना, इसके मार्केट कैप को उतना बेनिफिट नहीं दे पाया। लेकिन हाँ दोस्तों, इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ है, 2021 की जितने भी मीम टोकन्स हैं, एक डॉज कॉइन को छोड़ करके जितनी भी मीम टोकन्स हैं, उसको देखें आज उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। लिटरली सबकी वैल्यू 0 हो चुकी है, लेकिन इकलौता सिब ऐसा है जो कि जिसकी टोटल वैल्यू 2021 के बुल मार्केट में $40 बिलियन की गई थी, और अब भी जो है $2 या $3 बिलियन के आसपास में इसका मार्केट कैप है, और आज भी इसकी पोजीशन टॉप 20 के अंदर में या टॉप 25 के अंदर में फ्लक्चुएट होते रहता है, अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है एक मीम टोकन के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, और इसको लेकर के पॉपुलैरिटी भी बहुत है, क्रेज भी बहुत है, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, सारे एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है टोकन। ठीक, तो बस इसमें कुछ अच्छा होने की वो देर है। और दोस्तों ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें कुछ भरोसा नहीं है। एक कॉइन जो है अगले दिन 95% 99% डंप कर जाए, और अगले ही दिन जो है वो 1000% 10,000% भी पंप कर जाए। तो दोस्तों इसमें कुछ भी होपलेस नहीं होना। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है आपको तो $10 $20 $5 जितना कर ले, जितना कि अगर आपको वो 0 भी हो जाए वैल्यू तो आपको मलाल ना रहे, आपको उतना दुख ना लगे। बिल्कुल जो सीरियस पैसे हैं उसको इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बस ये था इसकी प्राइस को उस लेवल तक जाने के लिए। हाँ, अगर कुछ अच्छा होता है, अगर मेजॉरिटी इसमें बर्न होता है, मेजर बन यानी 200 ट्रिलियन 300 ट्रिलियन टोकन इसकी सप्लाई बर्न होती है, तो हाँ उम्मीद कर सकते हैं कि ये टोकन फिर से 5x 10x या 20x ये पंप कर सकता है। तो बाकी देखते हैं। अब जैसे इसका टीम, जैसे इनका सिप बर्न एक पोर्टल भी है जहाँ पे डेली टोकन बर्न करते हैं, वो $10 $20 $100 $200 का टोकन बर्न होता है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसके प्राइस में, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मेजर बर्न करना होगा। बाकी दोस्तों ऐसे मार्केट, ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे टोकन्स के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं इसके बारे में अपडेट और वीडियो करता रहूँ, आपको बनाता रहूँगा और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। इसके लिए आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।